हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल B2H कॉन्सेप्ट क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम जैसे असिस्टेंट अकाउंटेंट तथा अन्य एग्ज़ाम के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। नंबर 1, ESC की में ESC का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन है आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्विस क्लियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस क्लीनिंग, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस क्लियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट क्लीनिंग। का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस क्लियरिंग। तो जो ESC है उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस क्लियरिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, मॉडेम का प्रयोग OSI की किस लेयर में किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 फिजिकल, ऑप्शन नंबर 2 डाटा लिंक, ऑप्शन नंबर 3 नेटवर्क या ऑप्शन नंबर 4 ट्रांसपोर्ट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 फिजिकल। तो जो फिजिकल लेयर होती है उसमें हम मॉडेम का प्रयोग करते हैं, डाटा लिंक में हम ब्रिज और स्विच का प्रयोग करते हैं, और नेटवर्क में हम राउटर का प्रयोग करते हैं, वहीं ट्रांसपोर्ट में हम गेटवे का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, कीबोर्ड में सबसे बड़ी की क्या है? तो इसका तो उत्तर सबको ही पता होगा, ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन है इसका टैब, शिफ्ट, कंट्रोल या स्पेस। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा स्पेस। कभी कभी प्रश्न में इतने इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो हमको इजी भी कवर करना है और हार्ड भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, .RTF निम्नलिखित में से किन फाइल का एक्सटेंशन है? तो आपके ऑप्शन है आपके MS वर्ड, नोटपैड, ग्राफिक या वर्डपैड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 वर्डपैड। तो हमारा जो RTF है वो वर्डपैड का एक्सटेंशन है और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी रिच टेक्स्ट फाइल। रिच टेक्स्ट फाइल हमारी RTF की फुल फॉर्म होती है। वहीं बात करें हम MS वर्ड की, तो इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .docx। नोटपैड की बात करें तो इसका जो एक्सटेंशन होता है .txt। और बात करें ग्राफिक की तो इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .gif। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, JPEG का पूरा नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्राउंड, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सरसाइज ग्रुप या जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 5 जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है? तो आपके ऑप्शन है गीगाहर्ट्ज़, हर्ट्ज़, जी फ्लॉप्स या KBPS। तो जो कंप्यूटर की स्पीड नापी जाती है वो हमारी हर्ट्ज़ में नापी जाती है। बात करें गीगाहर्ट्ज़ की तो इसका प्रयोग CPU की स्पीड को नापने के लिए किया जाता है, और जी फ्लॉप्स का प्रयोग हमारा सुपर कंप्यूटर की स्पीड को नापने के लिए किया जाता है, और KBPS इंटरनेट की स्पीड को नापने के लिए किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, विंडो की प्लस M का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके डायरेक्ट गो टू डेस्कटॉप, टू जस्टिफाई पैराग्राफ, टू मिनिमाइज ऑल एक्टिव एप्लीकेशन या टू क्लोज डॉक्यूमेंट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर C, टू मिनिमाइज ऑल एक्टिव एप्लीकेशन। यानी जब हम विंडो की प्लस M को दबाएंगे तो जितनी भी हमारी एक्टिव एप्लीकेशन है वो सब मिनिमाइज हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, IPv4 में कितने बिट होते हैं? तो ऑप्शन है आपके 32, 16, 128 या 48। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन A 32।
तो IPv4 में हमारे 32 बिट होते हैं। और बात करें 16 तो ये हमारे TCP और IP एड्रेस में बिट होते हैं 16। बात करें 128 की तो ये हमारे IPv6 के बिट होते हैं। IPv6 में 128 बिट होते हैं। वहीं बात करें 48 की तो ये हमारे डॉट मैक में हमारे 48 बिट होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, नेविगेशन की को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है आपके स्पेशल की, कॉम्बिनेशन की, एरो की या फंक्शन की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा एरो की। एरो की के अलावा हम नेविगेशन की को डायरेक्शन की के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। डेसिमल 17 का बाइनरी नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन है आपके 10,001, 10,010, 10,100 या 11,000। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 10,001। तो देख लेते हैं कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। तो इसके लिए मैंने एक स्लाइड बना रखी है। जब भी हम डेसिमल को बाइनरी में बदलते हैं तो इसके लिए हम बाइनरी की पावर यानी 2 का भाग डेसिमल के नंबर में दे देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 17 डेसिमल था जिसमें मैंने बाइनरी की पावर 2 से भाग दिया है। इसमें एक रूल होता है कि जितनी बार भाग चला जाता है उसे नीचे की तरफ लिखते चले जाते हैं और जितना शेष बचता है उसे इस तरह से लिख देते हैं। तो जब 2 से मैंने 17 में भाग दिया तो 8 बार पूरा पूरा गया, 2 अट्ठे 16 बचा 1, तो उसको इस तरह से लिख देंगे। वहीं 2 का भाग हम 8 में देंगे तो 4 बार जाएगा, बचा 0, जिस तरह 0 लिख दिया हमने। वहीं 2 का भाग 4 में दिया, 2 दूनी 4, फिर 0 बचा हमारा, और 2 दूनी 2 एकम 2, तो 1 यहाँ से आया और 2 एकम 2 यानी कि हमारे पास फिर से 0 बचा। तो इसी संख्या को इस तरह एरो को नीचे से ऊपर तक एज इट इज उतार देते हैं। इस तरह हमें डेसिमल से बाइनरी प्राप्त हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर था वो है 17 डेसिमल को अगर हम बाइनरी में बदलेंगे तो हमें 10,001 बाइनरी प्राप्त होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को तथा प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।